पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। आई उन रील ऋक ए ओं ऐ औ छायावरट लण यमगणनम झबय गड़दश जब गड़दश खप छट छट ततव कपय स्वससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ओ नारायण। अभी तक हम अच संधि के बाद हमारा प्रवेश हो गया हल संधि में, और हल संधि में हमने कुछ सूत्रों को देख भी लिया। उन सूत्रों में हमने स्तोश्चुनाश्चु सूत्र है उस पर विचार किया, और स्तोश्चुनाश्चु के बाद हमने शात एक सूत्र है उस सूत्र पर विचार किया। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र में सकार तवर्ग के स्थान पर शकार चवर्ग हो जाए यदि शकार चवर्ग का ही योग हो। योग के लिए बात स्पष्ट इस सूत्र में विशेष ये आई कि पूर्व के सूत्रों में अच संधि में हम देखते थे कि प्राय हर जगह ये मिला हमें कि पंचमी मिलती थी और सप्तमी मिलती थी। पंचमी से कहते थे कि इससे परे होने पर ये पूर्व निमित्त है, और सप्तमी में बोलते थे कि इसके परे होने पर या इसके पर होने पर। तो इस प्रकार की सूत्र की जो वृत्ति होती थी वो हमारे देखने में प्राय आई। लेकिन स्तोश्चुनाश्चु में एक विशेष बात ये नजर आई कि यहाँ पर हमें एक विशेष छूट मिली। वो ये मिली कि पूर्व में हो निमित्त या पर में हो निमित्त, पूर्व में हो पर निमित्त या पर में हो पर निमित्त, दो निमित्त होते हैं, एक पूर्व निमित्त एक पर निमित्त। उससे कोई फर्क नहीं है। पूर्व निमित्त चाहे तो आपके धन चिन्ह के बाईं तरफ बैठा हो या धन चिन्ह के आपके धन चिन्ह के दाईं तरफ बैठा हो। इसी प्रकार पर निमित्त जो है वो धन चिन्ह के बाईं तरफ बैठा है या धन चिन्ह के दाईं तरफ बैठा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सिर्फ जो है योग देखना है, अर्थात दोनों उपलब्ध होने चाहिए। एक तो ये स्तोश्चुनाश्चु में विशेष बात हमें मिली। सकार तवर्ग के स्थान पर शकार चवर्ग कर दो जब शकार चवर्ग का योग हो। दूसरा, इसके बाद इसके हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे। उस उदाहरण में रामश शेते, रामश चिनोती, सचित, सारिंगंज, ये सब उदाहरण हमने देखे थे। उसके बाद हमने शात सूत्र को देखा था। शात सूत्र में हमने क्या देखा था कि इसने एक विशेष स्थिति खड़ी की। बोले कि अवश्य आप कहते हो कि सकार तवर्ग के साथ यदि शकार चवर्ग का योग हो तो शकार चवर्ग ही हो जाए, लेकिन एक स्थिति में यदि आपको पूर्व में शकार मिल जाए, पूर्व में शकार मिल जाए और पर में भले आपको पर में कुछ योग मिल जाए तवर्ग का, तो ऐसी स्थिति में आप तवर्ग को चुत्व ना करो, अर्थात चवर्ग ना करो। ये इन्होंने एक विशेष बात कही कि ऐसी स्थिति में आप चवर्ग नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको एज इट इज रहने देंगे, वहां आप परिवर्तन नहीं करेंगे। ये शात सूत्र ने लाके स्थिति खड़ी की थी। इससे संबंधित कुछ संधि विचार करने को दिए थे कुछ, कि इन संधियों पर आप काम करिए, ये संधियां हैं और इस संधियों को आप देख के करके आइए। जो ऑनलाइन जो फेसबुक के माध्यम से जो देखते हैं उन्होंने कई संधियां करके भेजी और लगभग सभी संधियां सही थी। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ, अब ठीक हो। हाँ, बीच में थोड़ा वो हो जाता स्पीकर। तो उन्होंने फिर भेजा है सभी ने, और इसके साथ के दो उदाहरण हमने देखे थे। एक तो हमने देखा था विष्णु, एक देखा था प्रश्न। तो कल प्रश्न कर रहे थे कि भाई ये इसमें तो अस्य भाषण दिया हुआ है, इसका विश्व का तो धातु जो है वो धातु दोनों अर्थों में होती है, भाषण अर्थ में भी होती है और गतो अर्थ में भी होती है, विच धातु ही।
तो उस वजह से वो दोनों हो जाते हैं। अच्छा, तो ये 7 परस्य के हिसाब से भी हमने उदाहरण दिए थे और स्तोष्टु नास्तु के 2 सूत्र पढ़ाए थे, तो दोनों सूत्रों के ही हमने उदाहरण दिए थे कि आप ये गृह कार्य करके लाएं। कई लोगों ने दिए। आप जो फोन पर हैं वो मुझे एक बार फटाफट जो संधि दी थी उनको बताते चले जाएंगे जो फोन पर है, अन्य लोग भी सुन लेंगे। आप ही से ये हो जाएगा, जहां आप गलत कर रहे होंगे या सही, उसके बोधन से अन्य लोगों का भी मार्गदर्शन हो जाएगा, क्योंकि लाइव में चला जाएगा, अन्य भी सुन लेंगे। आप बताना चालू करें। जी, पहला है उद्धन ज्वलः, वो बन गया उज्ज्वलः। ठीक है, उज्ज्वला बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे। दूसरा था शाधनतिप, ठीक है। वो बन गया शिचिप। अच्छा, सचिप। तीसरा शिचिप। अच्छा, ठीक है। तीसरा आशधन नित्यम, ये बन गया आशनित्यम। चौथा था सोम अशनित्यम। अशनित्यम क्या बना? अशनित्यम। अच्छा, यकार, नकार की जगह यकार हो गया। ठीक है जी। सोमसुत धन झकार, सोमसुच झकार। सोमसुच। अच्छा, चकार आ गया है, ये कह रहे हो ना, ता की जगह चकार आ गया। और भी थे कुछ? उच्छेदः, ये बना है उत धन छेदः। ठीक है। यज्ञः, ठीक है, ये बन गया यज धन नः। ठीक है। सच छात्रः, ठीक है, बताइए। सत धन छात्रः। हाँ। राज्यः, राज धन नः। अच्छा, अब इसमें आपने जितने ये रूप बनाए, ये सभी रूप ठीक हैं, अर्थात ये सभी संधियां जो हैं आपने ठीक बनाई। सत छात्र बनाई आपने, वो भी सत छात्र हो जाएगी, सत छात्र। राज्य आपने बनाई, वो भी आपकी जो राज्य धन, राजधन ना हो जाएगी। उज्ज्वल बनाई है आपने, वो भी उज्ज्वल हो जाएगी। शाधन तिप इत्यादि ये जो बनाई है। अब इसमें एक संधि जो है आपने इसमें गड़बड़ कर दी। शाधन तिप में आपने 7 सूत्र पर विचार नहीं किया। हाँ स्वामी जी। हाँ, अब आप पकड़ गए ना। जी 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 जी। तो कुछ लोगों ने ये सही बनाई है, काफी लोगों ने सही बनाई है, आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया, 7 सूत्र की तरफ ध्यान नहीं गया, दृष्टि केवल स्तोष्टु नास्तु की बनी रही थी कि 7 कहाँ प्रयोग हुआ है इसमें। हाँ, हो गया ना प्रयोग। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ जो है 7 सूत्र लगना था, तो क्या हो जाएगा 7 सूत्र लगने के बाद, ये भी बता दीजिए फिर। 7 सूत्र लगते तो फिर वो चेंज होगा नहीं, तो स्थिति ही रहेगा। हाँ, सचिपी रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, तिपी रहेगा और वो शकार ही रहेगा, तो उसमें शकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। आपने बनाई थी क्या? ये समय नहीं मिला, चलो बनाई है कि नहीं? यदि बनाई हो तो दिखा दो, और नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, हम दोहरा देंगे। आपने बनाई है, दिखाइए। उद्धन ज्वल, उज्ज्वल, शाधन शतिप। हाँ, ये ठीक बनाई है आपने। इसके साथ ये भी लिखना है, जैसे ये उद्धन ज्वल है तो उसमें संधि कौन सी लगी? स्तोष्टुना। इससे अभ्यास हो जाता है सूत्र का। ठीक किया है कार्य, लेकिन अभ्यास के लिए। साधन तिप जो है ये आपने बिल्कुल यहाँ लिख देना कि 7 के कारण ये बाद हुआ, ऐसा बोधन कर देते ना। संधि सही की है लेकिन लिखने से। असधन नित्यम, अनित्यम, सोमा। सोमा नहीं था, ये मकार में आ बोलते ना, सोमा, ऐसे मकार में आ नहीं था। ठीक है, सोम जकार। ये लाइव नहीं देखा आपने, ऐसे सुन लिया। लाइव देख रहे थे आप? तो लाइव देख रहे थे। जकार, उच्छेद, उत धन छेद, यज धन, ये क्यों बनाया आपने? ये नकार बनाना चाहिए ना, आपने तो पहले ही कर दिया है। सत छात्र राज, ये लो हम बताते हैं। ये जो था, ये राज्य जो था यहाँ पर, ये क्या होता है? ज और ये, यही तो होता है, दोनों मिलकर ही तो बनता है। ये वाला जो ये बना है, ये दो चीज मिलके तो ये बनता है, ये इक्वल टू ये होता है। ठीक है। अब जब ये पहले ही ऐसा होता है, तो पहले ही था ये तो ऐसा, तो ये जो ज है ये तो पहले ही ऐसा था, यानी फिर संधि
कि पहले क्या था, जब संधि होने पे ये जो लिखा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, र ज और या। ये जो ऊपर लिखा है हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। विसर्ग की बात नहीं कर रहा हूं अभी, इसलिए विसर्ग पर मत जाना, बस अगर हम विसर्ग को छोड़ के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो संधि कार्य जब हुआ है तब ऐसा लिखा है, तो विच्छेद जब हम करेंगे तो विच्छेद कर में तो ये ना था ना, पहले ना से तो यहां हुआ ना ये, अर्थात इसकी अगर हम विच्छेद कर दें तो ये कैसे बनेगा, राज धन, ऐसा ही तो होगा ना ये स्वामी जी? हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए हेलो? बोलिए। हाँ, फिर तो ये तीसरा वाला भी गलत है। तीसरे में क्या, कौन से वाला है जरा बताएंगे? ये अश बताया था ना आपने, हाँ शकार, बिल्कुल गलत है तीसरा भी। अश। हाँ धन गलत नित्य। गलत है, सही पकड़ा आपने, गलत है, हमारा ध्यान नहीं था, वो भी गलत है। सात लग हाँ गया जी। तो फिर गलत हो गया। उसमें भी सात से बाद हो बिल्कुल गया ना? बिल्कुल बिल्कुल, सात सही याद किया आपने, सात लग गया उसमें भी। जी। ठीक है ना, तो ये है ना, ये फिर जब इसका विच्छेद करेंगे ना हम तो ये नहीं रहेगा, ये है, फिर परिवर्तन होगा ना, ये ना से फिर यहां होगा ना यूं, तब सूत्र लग के ऐसा होगा ना, समझ में आ रही है ना बात? ठीक, अच्छा कुछ क्या हुआ हो या कुछ बताओ, दिखाओ, देख लेते हैं, कुछ कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगा तो सुधार हो जाएंगे, फिर तो अगला सूत्र चल रहा है, लाओ दिखा दीजिए, कोई नहीं कोई नहीं, वो तो गलत सही सब चलता रहता है। ये नीचे वाले हैं ना, यही वाले, ऊपर तो उसके तो कोई मतलब नहीं है, वो तो आपने कुछ अपने उसके लिए लिखा हुआ है, सोमसुत सोमसुत झकार, ये तो पता ही नहीं चल रहा ये तो पता ही नहीं चल रहा सच। अच्छा आपने इसी में कर दिया, ता से छात्र राज्य, सोमसुच, हाँ ये इधर लिखा है सोमसुच छकार, ये ठीक है, आपने कुछ कुछ ठीक ही किए हैं, ठीक ही किए हैं लगभग, लेकिन उसमें क्या है ना, खींचतान सी बहुत हो गई है, पेंसिल मतलब पेन ज्यादा चल गया है तो उससे साफ नहीं दिख रहे, वैसे ठीक है। साधन टिप में लो मैं बता देता हूं जो भी थे ये, जैसे ये था हमारा अशनित्यम, तो इसमें तो 7 सूत्र मान लेना आप, अशनित्यम है ना, तो अशनित्यम में 7 सूत्र मान लेना, अर्थात ये अशनित्यम ही रह जाएगा। उसका कारण ये है कि स्तोष चुनाशु प्राप्त तो था अशनित्यम में, लेकिन 7 सूत्र ने आकर अशनित्यम को निषेध कर दिया, तो अशनित्यम ही रह गया। इसी तरह अगर कोई और आप उदाहरण ले लोगो तो जस धनत्वम आ जाए, आप देखते ना कि जसत्वम, इस प्रकार का भी हो सकता है ना कोई रूप, जस, एक मिनट, ये जस धनत्वम, ऐसा भी कोई रूप हो सकता है ना, तो इसमें भी बात कर दिया, 7 सूत्र ने बात कर दिया ऐसे रूप में। और शाधन टिप का हमने लिया ही था, वो तो हमने लिख के ही दिया था, उसमें भी 7 सूत्र ने बात कर दिया, क्योंकि उसने क्या कहा था, 7 सूत्र ने कहा था कि सकार से परे तवर्ग में आप परिवर्तन ना करना, यदि शकार आ जाए तो शकार से परे तवर्ग में आप चुत्व मत करना, बस इतनी छूट मुझे दे दो, बाकी आप जितने भी है उसमें कुछ भी कर देना, लेकिन शकार अगर हो तो शकार से परे अगर तवर्ग मिल जाए तो तवर्ग को आप चुत्व मत बनाना। तो यदि आपको कभी भी शकार का और तवर्ग का कोई भी वर्ण मिल जाए, तवर्ण में है ही ता, था, द, धा, ना, इसमें से कुछ भी मिल जाए, इसके पर में, शाह के पर में कुछ भी इनमें से मिल जाए। और ये एक और गजब की बात है इसमें, हम पहले सोच रहे थे आपको देखो बताते हैं, गजब की बात ऐसी ही बता देते हैं। एक और संधि आप करिए, आप सब लोग यहीं, 7 समझ में आ गई वैसे, 7 आ गई ना, तो देखो भी 7 से संबंधित दूसरी बात है, 7 से संबंधित ही हम दूसरी बात लिख रहे हैं। अच्छा ये है ना, ऐसा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पहले हमें कंफ्यूजन ना हो, पहले हम इसको, ये बनता कैसे ये लिख लेते हैं, ये जो ज है ना,
ये कैसे बनता है? ये जा होता है और जा के साथ फिर ये यकार होता है, ठीक है ना। और चूंकि ये इधर पूरा है तो ये यकार पूरा होता है, ये जा छोटा होता है। यकार पूरा है क्योंकि ये बाद में आ है ना, देखो इसमें, आप यहीं से देखो ना, आ है ना, पहचानने का तरीका है। यदि इसमें आ नहीं होता तो ये पूरा नहीं होता। यदि किसी ने ऐसा लिखा है कहीं, यदि लिख दिया कहीं किसी ने ऐसा, तो फिर आप समझना कि ये ऐसा है। कोई ऐसा लिख के कंफ्यूज करे तो फिर ये ऐसा है। अब जब ये ऐसा है तो यानी इसका मतलब ये पूरा होगा, तभी तो ऐसा बन सकता है। बात समझ आ रही ना? बस अब हमें क्या करना है, ये इसकी जगह बस ये ऐसा लिखा है, हमने कुछ नहीं करा, इस शब्द को बस ऐसा लिख दिया। अब इसमें हमें विच्छेद करना है, ठीक है। तो यज जकार हलंत वाला, धन ये नकार था, इस तरह ये नकार था, ये नकार था, नहा था, ऐसे कह लो चाहे, ठीक है। वैसे ऐसे कहना ठीक नहीं बनता क्योंकि वो सूत्र अलग लगते हैं उसको पद बनाने के लिए, तो नकार ही लिखो, बाद में बनाते हैं ना पद। तो ऐसे ये ऐसे था। अब इसके बाद यहां से मतलब शुद्ध पद ये ऐसे था जब विच्छेद करके दिया। अब उसके बाद जो है यहां पर हमारा स्तोहोश्चुनास्तु लगा सूत्र, और सूत्र की मदद से ये हमारा फिर इस तरह हो गया, ये हुआ। बस इसी तरह जो भी जकार का हो, राज्य का भी वही हो गया, है ना, दोनों में फिर वही बात है। तो ये तो थी ये बात। अब हम 7 को लेकर ही एक और छोटी सी, किसी को तो क्लियर होगी किसी को नहीं होगी, तो हमारे इस उदाहरण से अच्छी तरह 7 सूत्र और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बातें छोटी छोटी हैं लेकिन कई बार दिमाग से निकल जाती हैं तो वही कठिनाई दे देती हैं। जैसे हम लिखें एक रूप, हमने वो लिखा ही था, हमने एक रूप बनवाई था आपसे, दूसरा रूप अगर हम बनवाने लगे उसको शश, ये पता नहीं हमने दिया था कि नहीं दिया था अभी, शस धन नाथ, शस में शकार है और शकार जो है हलंत है। आप भी सुन लो, ऑनलाइन बनाएं इसको, शस धन नाथ, ये बनाइए आप। और दूसरा रूप हम लिख रहे हैं हरित, हरित में फिर वही अपना तकार हलंत वाला है, हरित धन शक्ति। 2 रूप हमने दिए आप लोगों को बनाने के लिए, एक रूप है शस धन नाथ और दूसरा रूप है हरित धन शक्ति। शस धन नाथ, हरित धन शक्ति, इसको बनाओ दोनों को, इससे बहुत अच्छा क्लियरिटी बन जाएगी। पकड़ने वाले पकड़ भी गए होंगे। तो फोन ही कट गया। Bluetooth mode. हाँ, फोन कट गया था ये, तो हमने ये दो इसमें संधि बताई है। एक बताई है हमने शस धन नाथ और दूसरा बताया है हरित धन शक्ति। कट क्यों रहा है फोन? हाँ, आवाज आ रही है हमारी? आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट, ये इसका कुछ चक्कर है क्या? 1 मिनट, हम इसका अब साफ हुई है? हो गई साफ? 1 मिनट। आपने वो सात का जो है समझाया है वो यहाँ कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा, 1 मिनट। हमने बोला है शस धन नाथ, उदाहरण दिया है शस धन नाथ, और दूसरा बोला है हरित धन शक्ति। ये 2 रूप बनाने को बोले हैं। आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट रुकिए। Powering off. Bluetooth mode.
हमने बोला है शस धन नाथ, और एक बोला है हमने, 1 मिनट, हम बहुत अच्छे से आवाज अभी आएगी, हम हैंड्स फ्री लगा लेते हैं इसमें, इसकी वजह से आवाज नहीं आ रही, लेकिन हैंड्स फ्री से फिर अन्य को नहीं जाएगी आवाज। अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है। ठीक है, हाँ उससे कनेक्ट। पहले आपने जो कुछ बताया था हाँ, वो भी नहीं सुनाई दिया था। हमने ये कहा था कि 7 सूत्र के ये 2 उदाहरण हैं, आप ये कर लीजिए, शस धन नाथ और हरित नहीं, धन इससे शक्ति। पहले आपने कुछ बताया। इसके पहले हम ये बता रहे थे यज्ञ, और यज्ञ जो है ना, यज्ञ शब्द, तो वो जो उसमें ज होता है वो तो वो जकार और यकार मिलके होता है, वो बता रहे थे, संयुक्त वर्ण है ना वो बताया था। अच्छा। वो प्रश्न कर रहा था कोई उसके लिए। ठीक, आप ये बनाइए, शस धन नाथ हरित धन शक्ति। आपने बना लिया क्या? नहीं। पहला तो ठीक बनाया आपने, दूसरे में आप घूम गए। लो, पहला ठीक बनाया, दूसरे में थोड़ा विचार करो। पहला ठीक है, दूसरे में विचार करना चाहिए आपको। और पहला ठीक है, दूसरे में विचार करना चाहिए आपको। और ऑनलाइन वालों के भी आ रहे हैं, उन्होंने भेजे हैं, शस्त्रनाथ बना के भेजा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा बना के भेजा है इन्होंने नोएडा से। नोएडा वालों के दोनों रूप ठीक हैं, नोएडा वालों के दोनों रूप ठीक हैं। और ये रूप भेजा है इन्होंने गुप्ता चुरचुर नान वालों ने, शस धननाथ, ये शस धननाथ ठीक है बिल्कुल, और हरित धन शक्ति जो है चुरचुर नान वालों का गलत हो गया। नोएडा वालों के दोनों सूत्र ठीक हैं, और ये चुरचुर नान वालों के शस धननाथ ठीक है, और हरित धन शक्ति में गड़बड़ हो गई। हाँ ठीक है, नोएडा वालों ने भेजा है कि ये संधि लगेगी, और ठीक भेजा है नोएडा वालों ने, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा समझ के उत्तर भेजा है इन्होंने। नोएडा वालों के उत्तर सही है, और जो कारण भी दिया है, मतलब व्याख्या जो दी है वो भी सही लिख के भेजी है। हाँ, टैबलेट खरीदी है तो टैबलेट का सही उपयोग कर रहे हैं, चलो अच्छा है। आप दे दीजिए, भले गलत बन गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही और गलत करने के लिए बैठे हैं। दोनों भी निषेध किया है। चलो ठीक है, फिर क्या बनाया दिखा दो मुझे। कोई बात नहीं, गलत हुआ या सही बना होगा उसकी चिंता ही नहीं है अपने को, अपन बैठे ही इसलिए हैं। अब उनका तो फोन आया था, वो व्यास जी का, वो कह रहे थे कि आज किसी अनुष्ठान में जाना पड़ गया। अब काशी में बहुत होता है ऐसा, काशी में जो ब्राह्मण बालक होते हैं उनको बहुत अनुष्ठान मिलते हैं, तो वो पाठ में से फिर गायब होने लगते हैं क्योंकि अनुष्ठान में तो दक्षिणा मिलती है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। बोले गुरुजी मैं उस पर लाइव देखूंगा, मैंने कहा ठीक है, कैसे भी देखना। मैंने कहा अब तो पाठ द्वितीय को चलेगा, अब 3 दिन अनाध्याय रहेगा ना 3 दिन, तो मैं कहा द्वितीय को आना। आप बताइए, आप फोन पे हैं? जी स्वामी जी। बताइए क्या बना आपके दृष्टि? सतनाथ, सतनाथ ठीक है, मतलब इसमें निषेध हो गया है जी। ठीक है, और हरित धन शक्ति ही में हरित शक्ति ही, क्या बना? चकार पे चकार। हाँ, बस यही थोड़ी सी जो है देखने की बात थी,
महाराज ये देखिए ना, उन्होंने एक बात स्पष्ट की थी। उन्होंने ये कहा था सात में, आपने दोनों में निषेध कर दिया। आगे बात समझ में? बताइए तो आप क्यों? हरिच हरिच शक्ति क्यों बना? हाँ, तो क्यों लगा वो? सात क्यों नहीं लगा? कारण बताइए। शकार से परे थोड़ा ही है, ये तो तकार से परे है। ये उदाहरण था नहीं यहाँ कहीं पुस्तक में, मैंने सोचा है ये एक ऐसा उदाहरण थोड़ा घुमाया जाए। आपको समझ में आ गया? क्या कहा था? शकार से परे, तब सात लगाना है। ये शकार से परे कहाँ है? तो सात क्यों लगा दिया आपने? चुरचुर नान वाले का भी ये गलत था, नोएडा वालों का ठीक था, और यहाँ इनका भी ठीक है जो फोन पे है। ये हरित धन शक्ति में ये तो तकार से परे शकार है। शकार से परे कहाँ है तवर्ग? उन्होंने सात में क्या स्पष्ट बोला? शकार से परे तवर्ग के स्थान पर। बस ये छोटी छोटी बातें हैं ये। और होता क्या है, अब ये विद्यार्थी जब सुनेंगे इसको, क्योंकि लाइव तो बाद में ये भी देखेंगे ना, और पता नहीं कौन देख रहा होता है, तो ये नहीं पता होता कोई विद्यार्थी। अब आप लोगों को तो क्या है, आप लोगों को तो एक संधि थोड़ी इधर उधर भी होगी, कुछ नहीं, खुद फिर सीख लेंगे। महात्मा लोग हैं, ठीक है भाई, महात्मा लोगों को तो कुछ नहीं। अब जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है, जैसे ये है, ये पढ़ रहा है, परीक्षा दे रहा है, या कई लोग टीजीटी पीजीटी वाले लाइव देख रहे हैं, अब वो यहां गलती कर गए, 1 नंबर गया उनका, और नेगेटिव मार्किंग है तो पीछे के 2 भी गए। गलती छोटी सी है। मिला ना हमें, एक विद्यार्थी मिला था हमें, वो इस तरह उसने गलती हुई, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसको एक थोड़ा सा घुमाया जाए। तो ये हमारे सूत्र अब मुझे लगता है अब पक्के हो गए हैं। अब हम अगले सूत्र की तरफ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। स्टुनाष्टुहु, ये अगला सूत्र है। सूत्र का क्रमांक देख लेते हैं, 8-4-41। वही हमारी गुरु परंपरा की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हम देखते हैं। उसके बाद उसके पद जब हम देखते हैं उसमें स्टुनाष्टुहु को, स्टुना एक पद है, स्टुहु एक पद है, स्टुनाह पद तृतीया है, हम पहले भी देख चुके हैं। चूना जैसे था तृतीया, ऐसी स्टुनाह तृतीया है, तो ये तृतीया है। और स्टुहु हम पहले स्टुहु देखा था हमने, तो यहाँ स्टुहु देख रहे हैं, तो स्टुहु जो है वही हमारा प्रथमा एक वचन है। द्विपदीय सूत्र है। स्टुना तृतीया एक वचन, स्टुहु प्रथमा एक वचन। यदि कोई विद्यार्थी कल का अगर उसको याद हो कल का पाठ, और थोड़ी हिम्मत करे, गलत भी करे भले, स्टूना में समास तोड़ने की कोशिश करे तो बहुत अच्छी बात है। गलत करे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कोशिश करे तो बहुत अच्छा है। स्टूना को तोड़ने की कोशिश करे, यदि कल का कॉपी में लिखा हुआ है भले उसको देख के तोड़ने की कोशिश करे। स्टूना को, कल का लिखा हुआ हो कॉपी में, और स्टू को भी तोड़ दे, कल के कॉपी में जो लिखा है बिल्कुल उसी से बन जाएगा। थोड़ा शुरू में तो क्या है, कॉपी मार के भी कार्य होता हो तो कर देना चाहिए, बाद में सीख जाएगी। स्टूना का समास बनाने की कोशिश करें, वही समाहार द्वंद्व ही बनाना है। और स्टूहू का भी समास बनाने की अगर कोई कोशिश करे तो बहुत सुंदर बात है। वस्तुतः समास आप लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा एक संस्कार पड़ेगा यदि आप करने की कोशिश करें तो जो करके बोल दे बस मुझे झट से, जो फोन वाले कर रहे हो, ऑनलाइन वाले कर रहे हो, जो भी उत्तर दें। शकार वो वाला है ये, ठीक है। श च, इसमें हवा निकालनी पड़ती है ऑटो से, श ऐसा सा है कुछ ये, ठीक है ना। श च, आगे टुश्च, हाँ टुश्च, टुश्च, हाँ टकार च, हाँ टुश्च। फिर तो लिखा नहीं स्वामी जी। कोई बात नहीं। तो फिर आ गया स्टूहू, स्टूहू, ठीक है। श टुश्च, फिर आ गया स्टूहू, इस तरह से बन गया। श टुश्च, तो क्या बन गया? स्टूहू, ठीक है। और चूंकि ये तृतीया है तो तृतीया के हिसाब से फिर इसमें तेन और लगा दो, तेन स्टूना,
तेन स्टूना। बाहर देखना कोई है क्या, ऐसी वहम सा हो रहा है। तेन स्टूना समाहार द्वंद्व, बस थोड़ा अभ्यास करने की बात है, कोई नहीं ना। हमने सोचा कि थोड़ा सा हाथ से लिखने की आदत सी बन जाएगी तो अच्छी बात है ना। और अगर आपके पास वो पहले चूहू लिखवाया था हमने कल, चूहू का समास है तो उससे स्टू का समास बनाओ तो स्टूना का बन गया। जैसे चूहू का समास बनाया था, चूहू का समास बनाओ, स्टू का, स्टूहू का, चूहू की तरह स्टूहू का समास बनाने की कोशिश करो, गलत बने तो क्या बिगड़ेगा, सीखने को मिलेगा। स्टूहू रह गया ना एक पद, स्टूना तो हो गया, इसका समास तो बना दिया आपने बिल्कुल ठीक, समाहार द्वंद्व। अब कल जो पढ़ा था हमने उसमें चूहू का भी समास बनाया था यदि लिखा हो तो इसी तरह स्टूहू का बना दो, शकार ये वाला जो आ गया अपना मुर्दा। बने तो बनाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो तो ये जो है सूत्र में क्या कहते हैं, अब सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे क्योंकि अब मुझे अनुवृत्ति लिखनी पड़ेगी। ये इसमें पहले स्तोहो की, स्तोहो एक पद आ रहा है, वृत्ति बनाने की तरफ चल पड़े। अब हम स्तोहो आ रहा है एक पद हमारा, तो स्तोहो किससे आ रहा है, स्तोहो चुनाश्चू से, स्तोहो आ रहा है स्तोहो चुनाश्चू से। और अब हम क्या करेंगे, इसकी वृत्ति देख लेते हैं। स्तोहो, अच्छा टिप्पणी भी दे रखी है स्तोहो पे, 7 नंबर, क्या टिप्पणी दी है, तथा च सकारस्य, तथा च तथा च सकारस्य शकार टवर्गाभ्याम योगे शकार एवं तवर्गस्य शकार टवर्गाभ्याम योगे टवर्गा। चलो ठीक है, जरूरत होगी तो टिप्पणी को देख लेंगे। स्तोहो, उन्होंने लिखा स्तोहो स्टूना योगे, स्टूना योगे मतलब शकार टवर्ग के योग में, स्टूना मतलब शकार टवर्ग, टा में आगे टा ठा डा 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 ये सब आगे ना, ये शकार ये मूर्धन्य वाला, ये योग में स्टुहु स्यात्। अच्छा, कहना ये चाह रहे हैं स्तोहो से कि यदि सकार तवर्ग का शकार टा वर्ग के साथ योग हो जाए, देखो ये भी योग की बात कर रहा है, योग से ही हम संधि में थोड़े से घूम गए थे कोई विद्यार्थी, तो इसमें भी योग की बात हुई है, सात की तरह पूर्व या पर की बात नहीं हुई है, अर्थात कोई भी दाएं बाएं हो सकता है, हमारे धन चिन्ह के कोई भी दाएं हो सकता है, कोई भी धन चिन्ह के बाएं हो सकता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, स्तोहो का मतलब क्या है कि सकार तवर्ग है, वो स्तोहो मतलब सकार तवर्ग के लिए बोल रहा है, सकार तवर्ग के स्थान पर, षष्ठी है ना स्तोहो में, स्तोहो में षष्ठी है, तो षष्ठी का मतलब होता है के स्थान पर, तो सकार तवर्ग के स्थान पर स्टूना, स्टूना मतलब स्टूना के योग में, मतलब स्टू के योग में, स्टू स्यात्, किसको हो, स्टू सकार तवर्ग को, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं जब सकार तवर्ग का, यानी ये सकार तवर्ग है इस तरह का, ता था द तथा द ध न, इस तरह से, और इधर योग किसका बन जाए, शकार मूर्धन्य जो है, और कौन से किसके साथ, टवर्ग के साथ, यानी कि ट ठ ड ढ और ना, मूर्धन्य है तो मूर्धा वाला है। अगर ऐसा योग बन जाए, और योग का मतलब ही यही होता है दाएं मिले या बाएं मिले, बाएं मिले या दाएं मिले, हमें कोई चिंता ही नहीं है, तो फिर वही यथासंख्यम अनुदेश समानाम से हमें सीधे सीधे
जहां भी योग मिल जाए वो सा की जगह तो कर देना चाहिए श, सा की जगह श, और ता की जगह हमें कर देना चाहिए टा, था की जगह कर देना चाहिए ठा, दा की जगह डा, धा की जगह ढा, ना की जगह अणा। सीधी सीधी सी इतनी बात इन्होंने इसमें बोली है कि सकार की जगह पे शकार हो जाए, तकार की जगह पे टकार हो जाए, थकार की जगह पे ढकार हो जाए, दकार की जगह पे डकार हो जाए, धकार की जगह पे ढक्कन वाला ढकार हो जाए, और नकार की जगह पे मूर्धन्य नकार हो जाए। ये इस सूत्र ने बिल्कुल सीधी सीधी सी प्रक्रिया स्तोस्तुनास्तु की तरह ही सीधे सीधे बोला है। फर्क इसमें इतना आ गया कि इसमें सकार तवर्ग के साथ में यदि शकार टवर्ग का योग आ जाए, और वहां पर जो योग आ रहा था वो आ रहा था शकार चवर्ग का, और यहां पर योग हो गया वो शकार टवर्ग का। बस ये अंतर हुआ है, बाकी रिप्लेसमेंट उसी तरह से है, यथा संख्यम अनुदेश समानाम की तरह। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण है इसमें रामस षष्ठ। रामस, रामस कल भी आया था शायद, है रामस आया था किसी में, हाँ रामस शेते में आया था, और रामस चिनौती में भी आया था, ये वही रामस है ना। रामस धन षष्ठ, ऐसा एक हमारे सामने पद है, रामस धन षष्ठ। अब इसमें देख रहे हैं कि ये सकार तवर्ग है, यानी कि ये स्तोहो है। अगर इसको टेक्निकल भाषा में लिखे तो ये स्तोहो है कि नहीं है, यानी सकार तवर्ग है ये। अच्छा, और ये हमारा क्या है, शकार, शकार ये टवर्ग वाला है, यानी स्टूना वाला है ये, स्टू, ठीक है कि नहीं, इस तरह से। तो करना क्या है, हमें सकार तवर्ग की जगह पे शकार टवर्ग करना है, तो परिवर्तन केवल इस सकार में होगा। तो ये राम, ये आ गया ये वाला मूर्धन्य वाला, और ये आ गया हमारा जो था पहले से। और इसको थोड़ा लिखें तो ये ऐसे लिख देते हैं छोटे को, और इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये एक उदाहरण इन्होंने दे दिया इसका। षष्ठ मतलब छठा जो होता है कि राम छठा है, ऐसा इसका अर्थ हो जाता है, छठे के लिए होता है, सिक्स्थ बोलते हैं। दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं कोई। रामस धन टीकते, इसमें सकार टवर्ग का टा आ गया, तो टा की जगह पे टा जो है वो आ गया सकार है, और टावर्ग का टा मिल गया, पहले श मिला था उसके बाद टा मिल गया, इधर सा ही है, तो क्या बनेगा, यहाँ क्या लिखे महाराज, अब इसके बाद यहाँ हाँ, बस आधा लिख देते हैं डायरेक्ट, अब तो इतनी पहचान तो है ही। तो रामश टीकते, ठीक है, सरल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जाने के लिए होता है, टीकते आत्मनेपद है, जाता है, राम जाता है, ऐसा इसका अर्थ है। तीसरा एक उदाहरण ले लेते हैं। आप फोन पे समझ में आ रहा है ना आपको, सरल ही है, जी सर। ठीक। पूछ लेना कहीं हम कोई बात समझ ना आ रही हो और हम बोलना ये पूछना भूल जाएं कि समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा तो ये नहीं कि आप ना पूछे, पूछ लेना। तीसरा एक है पेश धन टा, इस तरह का कुछ है, पेश धन टा, ये पिछलरी धातु है, समचूर्ण मतलब चूर्ण बनाना, पीसना, चूर्ण बनाना, उसको बोलते हैं ये, तो उस धातु से बना है पेश। तो इसमें भी फिर हमारा जो है शकार
और वो योग हमें मिला है, तो क्या करना चाहिए? ता था क्या? अच्छा, हमने स्वयं ही बना के दे दी संधि। पेश धन ता, ऐसे है। संधि हमने खुद ही बना दी, अब तो आप झट से बता ही देंगे। तो ता, पेश धन ता है, तो ता को बोले आप क्या करना, तो टा करना है, ता को बोले ठीक है तो टा कर दो। पेस्टा, पीसने वाले को बोलते हैं पेस्टा, कोई पीसता है ना उसको बोलते हैं पेस्टा। हो गया कुछ बताया? अच्छा, तट्टी का चक्रण ढोक से और बचा है। अच्छा, अगला उदाहरण आ रहा है। तद धन टीका, तद धन टीका, यहां पे क्या कहना चाहिए? तस्य टीका, समास है इसमें, तस्य टीका। अच्छा, फोन वालों से पूछ रहे हैं हम, एक आगे रूप आ रहा है तद धन टीका, अब इसमें कैसे बनाए? ये सूत्र लगना है जी स्वामी। जी। मैं तत्व धन टीका, हाँ, तद दकार है, तकार नहीं लगेगा स्वामी जी? आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं? अभी ऐसे ही बना दो जैसे हम कह रहे हैं, तद धन टीका से ही। हमने एक रूप दिया है तद धन टीका, आप ऐसा ही समझो ना, ये रूप मिला है हमें जी। तद धन टीका। जी, हाँ, तो ये सवर्ग का है। नहीं स्वामी जी, ये तत्व से ही बनेगा, तत्व टीका तो तत्व टीका से ही बनेगा, तो फिर तद करेंगे तो फिर ये यथा संख्यन के हिसाब से तद बन जाएगा। बताइए आप, बताइए आप। हमने एक रूप दिया है सिर्फ, सभी लोगों को जो भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं हम इनसे पूछ रहे हैं बस, वो सब लोग दिमाग लगाएं। तद धन टीका, हमने दकार दिया, तद धन टीका। अच्छा, तद धन टीका, आपने जी दिया है। जी, इसको बनाइए, इसको संधि कीजिए, विच्छेद है ये विच्छेद हुआ रखा है। तो तद टीका बन जाएगा जी, तद टीका। अच्छा, तद टीका, हाँ, दकार, दकार तो है ही, दकार तो है ही जी, दकार तो है ही पहले से ही। ये ता वर्ग से ता वर्ग में जाएगा, तो दकार की जगह डकार हो जाएगा, दकार की जगह डकार हो जाएगा जी, यथा तो संख्या तो, अनुदेशा से। तो रूप क्या बन गया? तद टीका, तद तड तड, डकार कह रहे हो ना आप? तड जी, तड जी, टीका, जी। आपके अनुसार ये रूप बन गया है। अगर तद ले रहे हैं तो, अगर तद ही लिया, धन नहीं टीका तद ही लिया है, लेते हैं। वो तद ही लिया है हमने, उसका आपको हाँ जी। कोई चिंता की बात नहीं है, उसको हमने तद ही लिया है और तद को लेकर ही हम बना रहे हैं, तो आप उसको तद को लेकर ही बता दीजिए हमें। यही तो मुझे तो यही लग रहा है, तद धन टीका। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप बताइए सब लोग कोई। ये सही भी है और ये गलत भी है। देखो, इधर हमने इसमें यस्टिक लगा दिया और इधर हमने गलत लगा दिया, सही भी है और गलत भी है। जहां तक इन्होंने पढ़ा है उसके हिसाब से तो इन्होंने ठीक उत्तर दिया, लेकिन अब ये रूप सिद्धि हमें ये करनी है। इसमें आप देखो रूप क्या बना हुआ है, इसमें तो कुछ और रूप बना हुआ है, पुस्तक में कुछ और बना हुआ है ना रूप, जी, है ना? तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना कि ऐसा क्यों बन गया, हमने तो सही नियम लगाया, जी, इसीलिए तो हमने इस प्रकार का उदाहरण दिया ना, ताकि बुद्धि थोड़ी घूमे। भाई हमने तो सही बनाया, हमने को नियम में तो गलती नहीं की, जो हमने नियम पढ़ा उसके अनुसार तो ठीक बन गया। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक में तो उन्होंने ऐसा नहीं बनाया, उन्होंने तट्टिका बना दिया, तो ऐसा कैसे हुआ? ठीक है, तो उन्होंने एक सूत्र और लगा दिया, उसमें खरीचा सूत्र लगा दिया। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है, एक सूत्र और लगा है खरीचा, तब तट्टिका बनता है।
यहां तक आपने जो सूत्र पढ़े उसके अनुसार बिल्कुल ठीक बनाया। यदि ग्रंथकार इस सूत्र तक की ही बात लिखते तो उनको तड डकार लिख के और टीका ही लिखना पड़ता, लेकिन चूंकि उन्होंने ग्रंथकार ने खरीचे सूत्र लगा के डकार जो है फिर डकार जो है वो टकार में बदल दिया, डकार जो है फिर से टकार में बदल गया खरीचा सूत्र से। वो खरीचा सूत्र आपके आएगा आगे। यहां तक ये रूप इस सूत्र के हिसाब से ठीक है, लेकिन आगे फिर खरीचा सूत्र लग गया, खरीचे सूत्र से वो डकार जो है फिर टकार में बदल गया, अब वो तट्टी का बना। इस पर कई लोग क्या करते हैं कि इसको सीधे सीधे रूप लिखेंगे कि रूप सिद्धि करनी है, रूप सिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, तो तद टीका ना लिख के उसको तथ टीका लिख देते हैं, तत् टीका, और फिर खरीचे दिखाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे जो है तकार को वो टकार कर देते हैं, बोले बन गया तत् टीका। आपको बात समझ में आ गई? फोन पे है क्या क्या हम समझाना चाह रहे हैं? गलती कहां करते हैं लोग? ये टट्टिका बनाने के लिए उसको तट्टिका से वो सीधे जो है उसको तत् धन टीका लिख देते हैं, और तत् धन टीका लिखने से क्या करेंगे? बोले सीधे सीधे सूत्र प्राप्त करा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तद धन टीका से पहले रूप सिद्धि में, इसमें ये उत्तर शास्त्रों में या कहीं कहीं पूर्व परंपरा सीखने को मिलता है। ऐसा ही ये बन गया। और अब एक उदाहरण हो गया इसके, उदाहरण एक उदाहरण और रह गया इसमें। चक्रिन ढोक से रह गया ना, है ना। तद टीका मतलब उसकी टीका, तस्य टीका, उसकी टीका। किसी ने टीका टिप्पणी की हो तो उसकी टीका कह देते ना, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अच्छा, चक्रिन ढोक से एक रह गया सूत्र, तो चक्रिन चक्रिन ढोक से, ऐसा है ना, चक्रिन ढाउक से, ढाउक से। नाम से भी जब कोई पहली बार लघु देखता है अजीब से लगते हैं, बोले क्या है ढाउक से। कोई गुजराती पढ़ते थे, क्या ढाउक से की जगह पाणनी जी अगर ढोकले लिख देते तो उनका क्या बिगड़ जाता, कुछ खाने पीने की याद तो आ जाती। कोई गुजराती पढ़ता ना कई बार, तो फिर हम मजाक भी उड़ाते हैं उसके साथ, बोले ढोक से लिखने के बजाय अगर पाणनी जी ढोकले लिख देते तो बिगड़ क्या जाता, चक्रिन ढोकले। मैं कहा ये तो अर्थ ही गड़बड़ हो जाता। फिर इसके लिए आपको पहले चक्रिन का अर्थ जानना पड़ेगा। चक्रिन का अर्थ होता है भगवान विष्णु चक्रधारी जो हो, हे चक्रधारी। ये चक्रिन जो है इसका संबोधन का रूप है, हे चक्रधारिन, ऐसे। और ढोक से मतलब जाने के लिए, तुम जाते हो, ऐसा। तो चक्रिन धन ढौक से। अब इसमें क्या सूत्र लगेगा, क्या बन जाएगा बताओ कोई, हम क्या लिखें? क्योंकि अब तो आप जान चुके हो सूत्र को। चक्रिन धन ढौक से एक लिखा है, इसको क्या क्या बन जाएगा इसका? पुस्तक में नहीं देखना भाई पुस्तक में तो लिखा हुआ है, रूप सिद्ध हुआ है। हाँ बता दो फटाफट। बताएगा कोई? पुस्तक में बिना देखे बता दे तो बहुत मजा आ जाए। हाँ, नकार को आप बता दो, फोन पे हैं, आप बता दोगे जरूर, आपसे भारी उम्मीद है। चक्रिन ढौक से चक्रिन वर्ग का वो आ जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा ना नकार, मूर्धन्य हो जाएगा ना नकार। अनुनासिक का वर्ग का। हाँ, मूर्धन्य भी कह सकते हैं ना, नकार नकार आएगा ना जी। तो ये हो गया हमारा रूप, ये सूत्र हमारा हो गया पूरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। न पदांता टोरनाम, न पदांता टोरनाम। हाँ, सुनने भी सूत्र है, कैसा सा लगता है, न पदांता टोरनाम चलो पहले लिख लेते हैं। न पदांत है कि पदांत, अच्छा पदांत तकार रह गया। सूत्र संख्या है 8442।
ना पदांता टोर नाम जो है 8-4-42 है। अब जो बात कही अब पाणी जी उसको काट देंगे। पहले पहले एक विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ता था, तो वो पहला सूत्र पढ़ा तो पाणी जी अगले बार उसका कोई अपवाद या कुछ खड़ा कर देते थे सूत्र। कह रहे गुरु जी फिर सूत्र ही क्यों बना दिया है, एक सूत्र बनाते हैं अगला सूत्र उसको काट देता है, कुछ ना कुछ। इनका विशेष प्रायोजन है, थोड़ा विचार करो। अभी शुरुआत में ऐसा लगता है, अब देखना इतना पदांत और नाम में उसी तरह की बात आ जाती है। पहले हम ये देख लेते हैं इसमें किस किस पद की अनुवृत्ति आ रही है। स्तोहो की आ रही है, स्तोष चुनास्तु से। स्टूहु की आ रही है, स्टूना स्टूहु से। दो पदों से इसमें दो सूत्रों से इसमें अनुवृत्ति आ रही है। तो उसका अर्थ करने जब चलेंगे तो अर्थ कहते हैं पदांता टवर्गात परस्य नामः स्तोहो स्टूर्ना शात। अच्छा, इसकी हमने वो नहीं किया, इसको तोड़ फोड़ नहीं मचाई ना इसमें, अभी वो तोड़ देते हैं इसको। पद को, पद कितने पद है ये नहीं बताया ना, एक पद है अव्यय है, तो पदांतात एक पद है, पदांतात। देखो इसी में आपकी संधि लग गई, आपकी प्रिय संधि लगी बैठी है। देखो ये कैसे टूट रहा है। अच्छा आप तोड़ दो, फोन पे है, इस पदांतात टोर नाम को तोड़ दो झटफट। तोड़ो आप, तोड़ो आप, तोड़ दोगे मुझे ऐसा लग रहा है। तोड़िए ना, तो है ही अलग, उसको छोड़ दो। पदांतात, पदांतात, आगे टोहो। पदांतात हो गया क्या, पंचमी। जी टोहो भी है पंचमी। आगे बोलो। टोहो अनाम। हाँ अनाम। ये जो रे बीच में बैठा रहता है ना, ये उसके बाद में ना हमेशा आपको अचवर्ण ही होता है, तो उसमें आकार लगा के चेक कर लिया करो, ठीक है। वो हमने एक दिन कारिका लिखाई थी उसके लिए, रे फस्य दागति के लिए, उसको बता देंगे। अभी तो थोड़ा टाइम भी कम है, किसी दिन याद रहेगा, पूछ लेना हमसे। तो वो रेफ जो है कहाँ ऊपर चढ़ गया, कहाँ नीचे चढ़ गया, कहाँ वो आ गया, वो एक हमने छोटी सी एक परिभाषा जैसी सी लिखवाई थी। अनाम है षष्ठी। तो अब सूत्र का अर्थ करने में थोड़ा आनंद आएगा। कहते हैं पदांतात, देखो वो ऊपर वाले पद को यहां जोड़ जाड़ के लिख दिया। पदांतात टवर्गात, पदांतात टवर्गात, ये तो दोनों पंचमी के पद हो गए। टवर्गात परस्य अनामः स्तोहो स्टूर्ना स्यात्, मतलब स्टू ना हो, स्टूर्ना मतलब स्टू ना हो, यानी कि शकार टवर्ग ना हो जाए। स्टूर्ना सात मतलब शकार टवर्ग ना हो। कब ना हो, यदि पदांत टवर्ग से परे नाम का नकार मिल जाए। यदि परे में परस्य अनामः, अनामः मतलब नाम हो, परस्य नाम का नकार मिल जाए। कब ना हो, जब पदांत टवर्ग से परे नाम के नकार मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में स्टूना यानी सकार टवर्ग को शकार टवर्ग ना हो। पहले सूत्र में क्या हो रहा था और इस सूत्र में क्या बात आ गई, क्या इस चीज को आप लोग मैप कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। पहले सूत्र ने यह कहा था कि अगर आपको सकार टवर्ग के साथ शकार टवर्ग का योग मिल जाए तो सकार टवर्ग को भी शकार टवर्ग हो जाए। ये बात पहला सूत्र में पढ़ा के चला गया, रूप सिद्ध करवा के चला गया। लेकिन यहां पर कुछ चीजों को घटा दिया, कुछ को बढ़ा दिया। जैसे वहां पर लोगों की दृष्टि उधर नहीं जाती, इसलिए खोल रहे हैं एक एक चीज। वहां पर किसी पद की बात नहीं की थी कि पदांत में हो या कुछ हो, सीधे सीधे सकार टवर्ग कह दिया था। लेकिन यहां क्या कहा, या सीधे सीधे टवर्ग कह दिया था। लेकिन यहां क्या कहा है, पदांत टवर्ग। एक तो ये अंतर आया है, टवर्ग जो हो वो पदांत वाला हो, यानी वो पद बना हुआ हो, उसके अंत में टकार हो, वो पदांत टवर्ग से परे। यदि, और वहां पे क्या था, योग था, अर्थात बाईं तरफ कुछ आ सकता था, दाईं तरफ कुछ आ सकता था, दायां बायां कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहां पदांत टवर्ग पहले ही हो, जब पदांत टवर्ग हो, टवर्ग भी हो और पदांत भी हो, टवर्ग हो और पदांत हो, और हो भी पहले, और यानी कि बाईं तरफ हो, ऐसा समझो। और दाईं तरफ जो हो वो क्या हो,
नाम का नकार हो, यानी नकार, वैसे तो नकार जो होता है सामान्य रूप से वो तवर्ग का है, लेकिन वो तवर्ग का नकार साधारण नकार की बात नहीं हुई। जब नाम नामक एक शब्द हो उसमें जो पहले ना आ रहा है उसके लिए यह सूत्र है। नाम के ना के लिए ही सूत्र रख दिया। अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो आप ये मत समझ लेना कि योग तो मिल ही रहा है, क्योंकि दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो योग तो मिल ही गया, तो फिर वहां पर प्राप्त आपको हो ही जाएगा। क्या? तवर्ग को टवर्ग बनाना प्राप्त हो जाएगा। जैसे यदि आप कोई उदाहरण ले ले, अभी हम एक उदाहरण लिख ले, सड़ संतः, एक उदाहरण लिख ले। यदि हम यहां पर सड़ संतः, सड़ संतः, तो आप देखो इसमें आपको स्टुनाष्टु सूत्र प्राप्त है कि नहीं है, जरा विचार कर लो। स्टुनाष्टु आपको प्राप्त है इसमें कि नहीं है? सड़ संता में, सड़ संता में स्टुनाष्टु। अभी हम ये आप उलझ जाओगे, सड़ संता ना लिखे इसको सठ संता लिख रहे हैं, दोनों ही पद हैं ये बता रहे हैं हम, ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा उलझ जाओगे, वो बाद में बताएंगे। पहले सामान्य लेते हैं सूत्र का, फिर विशेष भाग लेंगे। सठ संतः है, फोन पे सुन रहे हैं ना आप, सठ धन संतः है, सठ धन संता में प्राप्त हो रहा है तो स्टुनाष्टु है कि नहीं? इसमें बताओ बताओ, ये सोचो। पदांत में है ना स्वामी जी? नहीं, चलो अभी पदांत की बात को छोड़ दो, सामान्य सठ है माना ये। यदि हमें अभी तक ये नहीं पता कि पदांत है या कुछ है, एक बात हमें मिल रही है ना, सकार तवर्ग मिल रहा है और शकार टवर्ग मिल रहा है जी। मिल रहे हैं ना दोनों चीजें, दाएं बाएं भरे हो गए, लेकिन योग तो है कि नहीं है? तो ऐसी स्थिति में हम स्टुनाष्टु लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। और स्टुनाष्टु से क्या हो जाएगा? सकार तवर्ग तुरंत टकार शकार टवर्ग में बदल जाएगा, यानी जो सा है ये मूर्धन्य में बदल जाएगा तुरंत। जी। ये क्या बन जाएगा? सट संतः, ऐसे बन जाएगा कि नहीं? रूप हो गया गलत, रूप हो गया गलत। तो रूप के पीछे पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी भाग रही है। तो उन्होंने क्या कहा फिर कि यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि टवर्ग मिल जाए पदांत में और उसके परे सकार टवर्ग मिल जाए, ऐसी स्थिति में आप स्टूना मत करना। आई बात समझ में? ऐसी स्थिति में मत करना, यानी के स्टूना स्यात, स्टूहु न स्यात। ये जो स्टूर न स्यात लिखा है ये है स्टूहु न स्यात, स्टूहु न हो। बात समझ में आ गई? नहीं होगा तो फिर क्या, ऐसा कैसे छोड़ना पड़ेगा, बस क्या है, सठ संता लिखना पड़ेगा। होगा ही नहीं जी, क्योंकि बाध कर दिया जी किसने? ना पदांता टोड़ना, बाधक सूत्र है, निषेध सूत्र है, बाधक है। हाँ, बस निषेध कर गया, बाधक है। अच्छा, अब इसी तरह से उन्होंने एक और उदाहरण लिया, सटते। जी जी बोलिए जी। हरिओम। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। ये अनाम वाला दोबारा समझा दीजिए, अनामः किस तरह से इसका अर्थ निकल रहा है इसमें? अनामः का अर्थ इस तरह से निकल रहा है कि अनामः का मतलब ये है कि नाम को छोड़कर, अनामः नाम को छोड़कर, नाम को छोड़कर मतलब नाम जो नाम होता है संज्ञा। हाँ, नाम जो नाम नामक शब्द लो ना, नाम नामक शब्द, नाम शब्द है ना, सामान्य नाम शब्द। जी जी जी। नाम शब्द आएगा, उसका उदाहरण आगे। अभी इन्होंने नाम वाला उदाहरण नहीं लिया कोई, अभी साधारण लिया। नाम को नाम का उदाहरण एक विशेष प्रतिपत्ति भी करेंगे, लेकिन नाम को छोड़कर, वैसे तो नाम को छोड़कर ही मिल रहा है ना। ये नाम का मतलब है जो सामान्य रूप से ना आम लिख दें हम। अगर शट धन नाम करते हैं तो तब क्या बनेगा? तब बन जाएगा, तब स्टूना लग जाएगा। आगे आएगा उदाहरण इसका, आगे इसका उदाहरण आएगा, तब बन जाएगा। तब नकार को नकार हो जाएगा, नकार को नकार होता था ना। जी जी। बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बुद्धि है, पहले से पकड़ी बात। ऐसा ही होगा आगे, अभी उसका उदाहरण आया नहीं बस। लेकिन नाम को छोड़कर यदि हो, अनाम यदि हो तो नाम ना हो, तो उस स्थिति में आपको आप रूप नहीं बना सकते। अच्छा। इसी तरह से अगला रूप है सट धन ते, सट धन ते। इसमें भी वही स्थिति खड़ी है, मिल गया
तवर्ग मिल गया परे, किससे? टवर्ग से। नहीं लग सकते क्योंकि नाम को छोड़कर है ये भी। यदि नाम होता तो बना देते, नाम का नकार होता तो बना देते, लेकिन ये नाम को छोड़कर है, नाम का नकार नहीं है, अन्य कुछ है, ते है, तो नहीं बना सकते, मना कर दिया इसने, मत बनाओ। पद मिल जाए और टकार मिल जाए और उसके परे मिल जाए तो उसको ऐसी सट धनते, सतौते होता ना, सतौते, वो वाला ते है ये। सट मतलब 6, वे 6, ऐसा क्या? सठ संता था, कोई संत भगवान हो, बोले 6 सज्जन है, इस तरह से ये दोनों रूप ऐसे सिद्ध हुए। बाकी की चर्चा हम अगले पाठ में करते हैं क्योंकि उसमें शास्त्रार्थ भी है और समय भी पूरा हो गया। तो एक हम अभी 3 दिन अनाध्याय रहेगा, अभी लगातार 3 दिन अनाध्याय रहेगा, चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रतिपदा को। तो इसमें हमने सभी लोगों को ये बोला था कि आप जो है संज्ञा प्रकरण और जो आपकी अच संधि है इसको वृत्ति सहित जो सुनाएगा वो तुरंत 251 का लिफाफा ले जाएगा, और जो वृत्ति सहित नहीं सुनाएगा और पूरा जो है बिना सारे सूत्र क्रम से बिना पुस्तक में देखे, देखो ईमानदारी तो आपकी है, बिना पुस्तक में देखे अच संधि को और अच संधि को और संज्ञा प्रकरण को बिना पुस्तक में देखे सूत्र भी पूरे क्रम से सुना देगा, उसी क्रम से जिस क्रम से लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखे हैं, तो 100 रुपए तो वो भी ले जाएगा। तो अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में। और 251 और 100 रुपए की अगर आप राशि के हिसाब से देखो तो आप लोगों के लिए कोई कीमत नहीं है, क्योंकि कितने 251 या 2051 आप सब मुझे दे चुके हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन बात वो है कि आप किस एवज में क्या चीज प्राप्त करोगे, उसको आप जड़वा के रख सकते हो कि हमने जो है 3 चिट्ठियों में सूत्र याद किए थे और उसकी एवज में आचार्य जी ने हमें दिए थे एक, समझो, उपहार, पुरस्कार, उनका आशीर्वाद। तो आप लोग करो इन 3 दिन में, अपने आप को थोड़ा घिसो और तैयारी करो। और किसी को यदि अच संधि गया अभी तक के, क्योंकि अभी हल संधि चालू है, अच संधि में भी अगर किसी को किसी सूत्र में अभी भी डाउट हो तो हम अच संधि को ले लेंगे, क्योंकि बाद में फिर टेस्ट होने वाला है, किसी भी दिन हम टेस्ट ले सकते हैं। इन 3 दिनों में आप अपने अभी तक के सारे सूत्र भी देख लें, किसी भी सूत्र में आपको रंच मात्र भी डाउट है, आप हमसे द्वितीय को पाठ चलेगा पूछ लें, ताकि जो है आगे अच संधि का आपका टेस्ट हो या अभी तक के सूत्रों का टेस्ट हो तो आप उसमें अच्छे अंक लाएं। तो ये भी आप देख लो, उसमें भी फिर इनाम रखे जाएंगे, बढ़िया बढ़िया पुरस्कार होंगे, बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद होंगे। तो ये है आज का पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 3 दिन अनाध्याय रहेगा। हरिओम। हरिओम। हरि